होने वाले चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का चयन किस प्रकार उनके भविष्य की दिशा निर्धारित करता है? क्या नए चेहरे वास्तव में नई ऊर्जा और नए विचार ला सकते हैं? और क्या अनुभवी नेताओं की अनुपस्थिति दल के लिए एक बड़ा जोखिम हो सकती है? आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। भाजपा ने हाल ही में अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 72 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। इस सूची में नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और अनुराग ठाकुर जैसे नाम उभर कर सामने आए। वहीं सदानंद गौड़ा और रमेश पोखरियाल जैसे केंद्रीय मंत्रियों के नाम सूची में नहीं थे और उनकी सीटें अन्य उम्मीदवारों को आवंटित की गई। मैसूर के 31 वर्षीय राजा युद्धवीर वाडियार का नाम भी सूची में शामिल होना एक आश्चर्यजनक घटना है, जिन्होंने प्रताप सिन्हा की जगह। इस सूची के जारी होने के साथ ही कई प्रमुख बिंदु सामने आए, जैसे कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों मनोहर लाल खट्टर, बसवराज बोम्मई और त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम शामिल होना। खट्टर करनाल से, बोम्मई हावेरी से और रावत हरिद्वार से चुनाव लड़े। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी और पीयूष गोयल जैसे बड़े नामों का चुनाव लड़ना, जहां भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। वैसे पीयूष गोयल का ये पहला लोकसभा चुनाव होगा जो वे मुंबई उत्तर से लड़े। वर्तमान में वे राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने भाजपा राज्य अध्यक्ष और मुंबई अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया और उन्हें मुंबई उत्तर से लोकसभा उम्मीदवार बनाने के लिए धन्यवाद दिया। कर्नाटक में भारी भरकम नामों का चुनाव लड़ना भी एक महत्वपूर्ण घटना है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, धारवाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पुत्र वीआई राघवेंद्र शिवमोगा से और बेंगलुरु दक्षिण के मौजूदा सांसद तेजस्वी सूर्या अपनी बेंगलुरु दक्षिण सीट से लड़ेंगे, जबकि युद्धवीर कृष्णदत्त वाडियार मैसूर से प्रताप सिन्हा की जगह। पूर्व कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का नाम हावेरी से उम्मीदवार के रूप में आना भी एक आश्चर्य था। प्रताप सिन्हा के साथ क्या हुआ? सूची जारी होने से कुछ घंटे पहले मैसूर के मौजूदा सांसद प्रताप सिन्हा ने सोशल मीडिया पर अपने अनुयायियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया, बिना इसकी वजह बताए कि शांति क्यों बनाई जाए। बाद में स्पष्ट हो गया कि उनकी जगह कृष्णदत्त वाडियार को मैसूर के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। आपको बता दें कि प्रताप सिन्हा वही व्यक्ति है जिस पर संसद ने घुसपैठियों को अपने हस्ताक्षर करके पास दिलवाने का विवाद जोड़ा है। नलिन कटिल का भी टिकट कटा। पूर्व कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटिल को दक्षिण कन्नड़ से हटा दिया गया, उनकी जगह ब्रजेश चौटा को चुना गया है। वैसे इस तरह के बदलाव न केवल राजनीतिक दलों के भीतर बल्कि समाज में भी एक नई चर्चा का विषय बन गए हैं। नई उम्मीदवारों का चयन और अनुभवी नेताओं की अनुपस्थिति इस बात का संकेत है कि भाजपा नई रणनीतियों और नए चेहरों के साथ आगामी चुनावों में अपनी छाप छोड़ने का प्रयास कर रही है। इसकी शुरुआत वर्तमान और भविष्य के प्रभाव का विस्तार से उल्लेख करते हुए हम देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का चयन कैसे उनके भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। नए चेहरे नई ऊर्जा और नए विचार ला सकते हैं, लेकिन ये भी संभव है कि अनुभवी नेताओं की अनुपस्थिति दल के लिए एक बड़ा जोखिम हो सकती है। इस तरह के बदलावों का असर न केवल चुनावी परिणामों पर पड़ेगा, बल्कि राजनीतिक दलों की आंतरिक गतिशीलता और उनके नीतिगत दिशा निर्देशों पर भी पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।